हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? अपन डिस्कस करने वाले हैं मैच ट्रेडिंग। हम लोग किस तरीके से प्लान करें, या मैं जो देखता आ रहा हूँ मैच बॉल नॉट हम लोग स्पेशल प्ले करते थे, है ना? विकेट कब गिरेगा, रेट कैसे फ्लक्चुएट करेगा, है ना? तो जो आईडी देख रहा है, बॉल टू बॉल ट्रैक कर रहा है और लंबे टाइम से कर रहा है, तो उसको ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि रेट कब फ्लक्चुएट करता है, किसके सिचुएशंस में करता है ना? और एटलीस्ट उसमें 60% प्लस विनिंग रेशियो कैसे निकाला जा सकता है ना? तो उतना तो आता है, बट फिर भी चैनल पे हमने देखा होगा मैच ट्रेडिंग को अवॉइड ही किया हुआ था अभी तक ना। जबकि 10 गेम करना, उसमें 6 से 7 प्रॉफिट बनाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, जो कि मार्केट में जो अब मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, जो जिनको अच्छा मानता हूँ मैं, तो उनका भी यही है, 10 में से 6 से 7 प्रॉफिट, है ना? वो भी बहुत हो जाता है ना, 6 टू 70% रेशियो बहुत हो जाता है ना? दैट मीन्स कि ओवरऑल माइनस में तो अपन नहीं जाएँगे किसी भी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म में, है ना? 2-4 गेम लगातार प्रॉफिट लॉस, वो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द मंथ्स, पार्ट ऑफ द सीरीज़ होता है, वो चल सकता है। बट काफ़ी टाइम से अवॉइड किया हुआ था, उसके कुछ रीज़न्स थे, क्योंकि वॉलमार्ट में हम लोग कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे ऑब्वियसली, है ना? और गेम्स भी रेगुलर होते हैं, 3-4 गेम डेली होते हैं या 1-2 गेम होते हैं, तो इनफ टाइम भी मिल जाता था, एटलीस्ट चांसेस बन जाते थे कि आपको वहाँ मैच ट्रेडिंग की जाने की तरफ नीड नहीं थी। दूसरा पॉइंट ये था कि जो मेरा पर्सनल थिंकिंग था, है ना? कि बंदे मैं बॉल नॉट भी दूँगा, फिर मैच ट्रेडिंग भी कराऊँगा, तो इसलिए बंदे कन्फ्यूज़ होंगे और यहाँ बॉल नॉट में प्रॉफ़िट कराएँगे और आपका मैच ट्रेडिंग में देके चले आएँगे उतना लॉस, है ना? क्योंकि मैच ट्रेड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गेम लंबा चलता है। बॉल नॉट में क्या है, 10-12 ओवर तक बॉल दे रहा है आपको, उसके बाद हट गई। मेरे जैसे बंदे जो बॉल ही खेलते हैं, उसके बाद मैच भी बंद कर दिया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आईडी भी बंद कर दी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? और सर्टेन गेम्स होते हैं जिनमें बॉल नॉट काफ़ी कुछ गेम्स में नहीं भी देता था। किसी में अच्छी सी ऐसी छोटी सीरीज़ रहती है, उनमें नहीं भी देता है, या देता भी है तो रेट ख़राब दे रहा है, 120 130 का दे रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट ही कर देते थे लोग। मैच ट्रेडिंग के साथ क्या है, मैच ट्रेडिंग के साथ वो नहीं होने वाला। मैच ट्रेडिंग में तो जो भी नंगी से नंगी लीग चल रही है, चाहे चोर लीग चल रही है, आपको रेट मिल रहा है ना? एक्सचेंज में नहीं मिल रहा होगा, तो बुक मेकर में मिल रहा होगा। बुक मेकर में नहीं मिल रहा होगा, तो स्पोर्ट्स बुक में मिल कहीं न कहीं तो मैच का तो आपको रेट मिल ही जा रहा होता है। तो दैट मीन्स कि फिर अगर आप उसमें घुस गए, तो फिर आप जिन जो न्यू मेंबर उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी जिनको खेलना आ जाता है, वो तो ठीक है, उनको पता है कौन-सा खेलना, नहीं खेलना। बट क्योंकि यहाँ गलतियाँ सारे वही करते हैं, स्पेशली न्यू ही लोग ही करते हैं, वहाँ के मोटा हारते हैं, है ना? तो ये कुछ स्पेशल रीज़न्स थे कि मैच ट्रेडिंग को मैंने अभी अवॉइड किया हुआ था, है ना? अभी आई थिंक क्यों उन पे नीड है स्टार्ट करने का, उसमें ऑब्वियसली बॉल नॉट का गैप वगैरह आप देखते ही होंगे, है ना? बॉल नॉट स्टार्ट किया था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, है ना? तो स्टार्टिंग के अभी 3-4 सालों में मोटा बॉल गैप हमको मिलता था। वहाँ हम प्रॉफ़िट बनाते थे और अच्छा बुकी से ज़्यादा अच्छा खासा हम लोगों का मार्जिन रहता था। अभी की सिचुएशंस में क्या हो गया, है ना? कि आपका वनडे वगैरह में तो स्टार्टिंग से भी ही मना दिया मैंने ना, अभी तो वैसे भी बहुत करना बनता नहीं है, वनडे तो मैंने स्टार्टिंग से ही अवॉइड किया। टी20 में अभी क्या आप थोड़ा-सा रेट भी कम देने लग गए, 1 से 10-10 का की जगह 1 से 20-20 भी रेट देता है अक्सर करके, और बॉल गैप ऑब्वियसली कर ही दिया है। सिंपल सी चीज़ है, कोई दुकानदार एक चीज़ सस्ती बेचता रहेगा, सस्ती बेचते रहेगा, है ना? जैसे जियो ने स्टार्टिंग में निकाला था, जियो पूरा डाटा फ्री कर दिया था कि ले जाओ, फ्री ले जाओ, सिम भी फ्री ले जाओ, डाटा भी फ्री दे रहा हूँ, जी लो जाके अपनी ज़िंदगी, जो चलाना है ना? तो लोगों ने फिर भर-भर के चलाया जिसको जो चलाना था। तो ठीक है ना? तो वो कंपनी एक लिमिटेड टाइम तक ही देगी, है ना? कोई भी नया प्रोडक्ट कोई कहीं पे भी लॉन्च होता है, वहाँ ऑब्वियसली वहाँ जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, है ना? यहाँ पंटर्स बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं, जो भी उनके फ़ेवर में वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जिनको खेलना आता था, जिन्होंने वहाँ अपॉर्च्युनिटी देखी और मोटा प्रॉफ़िट बनाया, है ना? जिसमें से अपना भी एक चैनल था, जिसमें हमने मोटा प्रॉफ़िट बनाया वहाँ पे। प्रॉफ़िट अपन अभी भी बना रहे हैं, बट मार्जिन अब बहुत हार्ड सा कर दिया। न्यू मेंबर तो स्पेशली थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, एक पास एक फ़ेल, एक पास एक फ़ेल, है ना? तो उस टाइप का है ना? प्रॉफ़िट ऑब्वियसली अपन वॉलनट कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा नहीं वॉलनट हो तो वो अपन करेंगे ही करेंगे, बट अब थोड़ा-सा टाइम है कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट
इन्वेस्ट करने की इन द मैच ट्रेडिंग, है ना। जो कि मैं बोलता हूँ कि रेट कहाँ से कहाँ जाएगा, सारा गेम चाहे मैच ट्रेडिंग हो, ए टू जेड कुछ भी हो, सारा घूमता तो विकेट के अकॉर्डिंग ही है ना। विकेट ज़्यादा गिरेंगे तो सेशंस भी नॉट होंगी मैक्सिमम टाइम्स, है ना। एक प्रोबेबिलिटी की बात करें, मैक्सिमम टाइम्स विकेट से अगर जल्दी गिर जाएंगे तो इसलिए सेशन भी नॉट होगा, लंबी भी नॉट हो जाएगी। जो टीम खेल रही है उसकी विकेट गिर जाएंगे तो इसलिए वो उसका रेट भी डाउन जाएगा। तो सारी चीज़ें घूमती तो विकेट के अकॉर्डिंग ही है ना। तो जिसको ये समझ में आता है कि विकेट कब गिरेगा क्या गिरेगा, तो वो ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्वियसली बना सकता है। सिचुएशंस को पकड़ना, रेट को पकड़ना, तो वो तो मैं देखता आ रहा हूँ, है ना। स्पेशली स्पेशली पिछले 5-6 सालों से तो पूरा बॉल टू बॉल ही ट्रैक करा, है ना। उससे पहले निकाल देंगे, बस मजे में देख रहे हैं, इधर से उधर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, है ना। वो एक डिफरेंट टीम, बट पिछले 5-6 सालों से तो प्रॉपर प्रॉपर देखा ही देखा है ना। स्पेशली कोरोना, कोरोना जब से स्टार्ट हुआ था और तब से तो फिर प्रॉपर बॉल टू बॉल ही ट्रैक करा है। तो आई थिंक अब नीड है कि एक बड़ा मार्केट है, मैक्सिमम लोग ऑब्वियसली वो मैच ट्रेनिंग ही करते हैं, है ना। तो टाइम का भी नीड है कि अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, आपको लगता है कि लॉस तो ओवरऑल नहीं होगा, प्रॉफिट तो अपन बनाएंगे, तो उसको भी ऑब्वियसली स्टार्ट करने की नीड है ना। स्टार्टिंग में अभी जस्ट हाफ हाफ ही बोलता हूँ, उसका यही है कि एटलीस्ट बंदे देख लें, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। सारी चीज़ें मेरी भी ऑब्वियसली माइंड में ही, मैंने बहुत ज़्यादा, जैसे पता है मैंने मैच ट्रेडिंग की बहुत लिमिटेड गेम, किसी महीने में एक आध दो मारता हूँ। पिछले महीने में जैसे 3 गेम करे थे पर्सनल में, चैनल में तो शायद ये किया कुछ दिया होगा ना। तो दैट मीन्स कि मैच ट्रेडिंग तो एक्चुअली में तो किया ही नहीं है ना। वो सारी चीज़ें माइंड में है कि हाँ, अब यहाँ से ये विकेट गिरेगा, यहाँ से इतना रेट चला जाएगा, ये होगा वो होगा। बट इसीलिए अभी स्टार्टिंग में मैं भी आईडी में देखा हुआ, आज स्क्रीनशॉट भी डाला था, जब 50,000 ही खेल, 50,000 ही से प्ले करा था, जबकि मैक्सिमम अपना T20 में एक बैट रहता है, वो 1 लाख का रहता है ना। तो दैट मीन्स कि वो अपन कभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं है, तो जस्ट स्टार्टिंग है तो ठीक है, एक बेसिक अमाउंट से डालते हैं, कोई माइंड पे कोई प्रेशर नहीं, जस्ट टू बी थ्योरेटिकल। जैसे आप बोल सकते हो कि ये चीज़ें माइंड में हैं तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल हैं, हाँ ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा जाएगा, ये जाएगा और फिर ये विकेट गिरेगा, यहाँ से ऐसा रेट गिर जाएगा। तो वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट हमने उस पे लगाया नहीं, तो उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो एक बेसिक अमाउंट से, ताकि माइंड पे भी कोई प्रेशर नहीं पड़े, है ना। हारते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं, जीतते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं, है ना। आपको तो उससे क्या होगा, 1-2 महीने कंटिन्यू करेंगे, है ना। वहाँ से अब एक चीज़ें थ्योरेटिकल की जगह जब प्रैक्टिकल पे आ जाएँगी, तो उसकी जगह नेक्स्ट मंथ से अपन जो नॉर्मल अमाउंट रहता है, वो मैं भी उसी से खेलूँगा, चैनल पे भी फिर वो नहीं डालूँगा हाफ-हाफ, है ना। आप भी जिस अमाउंट से खेलते हो तो खेल सकते हो। क्योंकि मैच ट्रेडिंग के लिए, जैसे बॉल नॉट के लिए मैं बोलता हूँ 100% डिवाइड करके रखो। मैच ट्रेडिंग में आई थिंक उतने की नीड नहीं, मैथ में तो 50 लिमिट भी बहुत हो गया, है ना। जिनके पास ज़्यादा अमाउंट उनकी बात हो रही है ना। जिनके पास बेसिक अमाउंट है, वो मैंने लिमिट मैनेजमेंट का एक वीडियो डाला हुआ, आई थिंक 1.5-2 साल पहले डाला था ना। वो तब भी वैलिड था, अब भी वैलिड, हमेशा वैलिड रहेगा। उसमें हर तरीके से डिवाइड किया था मैंने कि अगर ये लोगों के पास 50,000 है तो वो किस तरीके से प्ले करें, लोगों के पास 1 लाख है तो वो किस तरीके से लिमिट मैनेजमेंट करें, 5 लाख है तो किस तरीके से, 10 लाख है तो किस तरीके से करें, और उससे ज़्यादा है तो किस तरीके से करें। तो एटलीस्ट वहाँ सबको उठा रखा था। जिनके पास 50,000 से कम है उनको भी, प्लस जिनके पास 10 लाख और उससे ज़्यादा भी अमाउंट है, तो एवरी मेंबर के अकॉर्डिंग वहाँ मैंने लिमिट मैनेजमेंट भी डिवाइड किया था, जहाँ पे आपके हारने के चांसेस ना के बराबर हो जाएँ, है ना। क्योंकि मेन गेम तो यहाँ पे वही है, सर्वाइवल का ही गेम है ना। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे लोगों की है कि सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ठीक है, उसको लिमिट मैनेजमेंट को अलग रखते, मैच ट्रेडिंग पे ही आ जाते हैं। तो कि पहले क्यों नहीं कर रहे थे, अब क्यों करने की नीड है, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरेटिकल प्लान क्या है, अब डिस्कस कर लेते हैं प्ले कैसे करना है। बाकी इस पे ऑडियो मेरी रेगुलर आती रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली गेम सब करेंगी, तो मैच ट्रेडिंग से रिलेटेड ऑब्वियसली टाइम टाइम पे ऑडियोज़ आती रहेंगी। तो अभी अपना प्लान प्ले करने का क्या तरीका है, वो सिंपल सा तरीका है जो अपन अभी बॉल नॉट में करते आ रहे हैं ना। बॉल नॉट में हम लोग जो करते आ रहे हैं वो है बॉल नॉट वन शॉट। दैट मीन्स कि ऐसी सिचुएशंस पे प्ले करते हैं, ना लगता विकेट गिरेगा, और एक एंट्री मारते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, है ना। ये तो बॉल नॉट हो गया, ये तो सबको आता खेलना। वही फॉर्मूला हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैच ट्रेडिंग में, है। मैच ट्रेडिंग वन शॉट बोल लो या वन शॉट ट्रेडिंग बोल लो, है ना, कोई भी टर्म्स आप फैंसी सा टर्म उठा सकते हो, जिसमें वन शॉट आप जोड़ दोगे और वो अपना प्ले करने का तरीका हो गया, है। जैसे कल इंडिया वाला गेम हमने पकड़ा था, 20-25 पैसे का रेट पकड़ा था और एक एंट्री मारी, और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, रेट हमारा आएगा ऑलमोस्ट डबल के आसपास तो पूरा लगा देंगे सेमी टीम पे, और अगर वन साइडेड हो जाता है
तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा अमाउंट गया। आज का जो इंडिया कल के मैच में लॉस हो गया अपने, आज का एग्जाम्पल पकड़े, न्यूजीलैंड को हमने भी 24-25 पैसे के रेट में खाया था। अब वो रेट कुछ भी हो सकता है ना ये, क्योंकि अभी आगे और भी प्रॉब्लम आएगा, ऐसे मैच डालूंगा 25 पैसे मैंने कोई भी एंट्री दी, ये तो कॉमन सेंस है, कोई किसी ने चैनल में कोई भी एंट्री दी लाइक 20 पैसे की है, तो एक दो बॉल आगे पीछे फेंकेगी तो वो 2-4 पैसे रेट आगे पीछे होगा ना, तो वो एंट्री आपको करनी है ना, क्योंकि मुझे पता है, ये मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे कि भैया आपने 25 बोला, अब 28 चला गया, है ना, तो वो तो होगा ही होगा, है ना। मैंने 25 बोलूंगा, हो सकता है उसके बाद 22 पैसे लग जाए, एक दो पैसा कम हो सकता है, 2-4 पैसे ज़्यादा हो सकता है ना। किसी ने 4 मार देगा तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग 2-4 पैसे कम अप डाउन होगा। तो चैनल पे एंट्री आएगी कि ले लो एंट्री, तो फिर ले लो। अब रेट 2-4 पैसे आगे पीछे चला गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो हर बार तो होगा नहीं, एक आध बार ही होगा तो ठीक है, वो चला गया तो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वन शॉट ट्रेडिंग वाला ही कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि जब हमको लग रहा है कि हाँ विकेट गिरेगा, और मैक्सिमम टाइम हम लोग तब प्ले करेंगे जब आईडी से बॉल हट गया, क्योंकि मेन फोकस तो अपना बॉल नॉट ही था, अभी भी ऑब्वियसली उसी पे ही रखेंगे। जब आईडी में बॉल वगैरह दे रहा है तो अपन वही प्ले करेंगे, बट क्योंकि वनडे होगा तो ऑब्वियसली उधर सेकंड इनिंग में 30 के बाद हट गया, या फिर आपको लग रहा है लाइक वनडे वगैरह में हम लोग मैच ट्रेडिंग बॉल नॉट वगैरह करते हैं नहीं, मैक्सिमम अवॉइड ही करते हैं। जैसे आज का एग्जाम्पल उठा लेते हैं, और बॉल नॉट करते तो कुछ प्रॉफिट बनता ही नहीं। मैं तो बॉल आउट नहीं कर रहे हैं वनडे में, उसका रीज़न यही है कि ओवरऑल मैंने प्ले करके काफ़ी देख लिया था, स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो इसलिए इसको पूरा अवॉइड कर दिया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कुछ काम कर रहे हो और आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव में निकल के आ रहा है, या फिर कुछ खास प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। वो हम लोगों ने अवॉइड किया, या पर्सनल मैंने अवॉइड किया, आप लोगों को भी वही सजेस्ट किया मैंने। बट आप चैनल में अपनी आईडी में क्या कर रहे थे वो तो भगवान ही जाने, बट जो मैंने ऑब्जर्व करा कि इसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा किसी न किसी दिन, और कभी प्रॉफिट बन भी जाएगा एक दो गेम में, तो एक मैच में आपके देखे आ जाओगे। रोहित शर्मा एक ही मैच में मारेगा, लंबा भूत बना देगा मार मार के, और आप उसका 24-25 बॉल का डिफरेंस दे रहा है, आप 30 नॉट करोगे, 50 नॉट करोगे, 70 नॉट करोगे, और वो एक ही मैच में मार के भूत उतार देगा, है ना। तो वनडे में वो इसलिए हमेशा से अवॉइड किया। आज का भी उठा लो, सेकंड इनिंग में एक प्लेयर आई थिंक 150 के आसपास कुछ मार गया। तो ये ट्रेडिंग वनडे में तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक वनडे होगा, दोनों टीम्स में से कोई ना कोई सेंचुरी मारता, लंबा खेलता है, और प्रॉब्लम ये है हम उसी पे ही फंसते हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली वनडे में के लिए तो हम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली मैच ट्रेडिंग पकड़ेंगे, क्योंकि वनडे तो बॉल नॉट अवॉइड कर रखा है, तो बट रेट का जहाँ पे लगता है कि यहाँ से यहाँ रेट फ्लक्चुएट करेगा, जहाँ पे भी मेन कॉन्सेप्ट उसके पीछे वही रहेगा कि वन शॉट ट्रेडिंग करनी है, और जब लग रहा है कि हाँ विकेट गिरेगा, विकेट गिर के रेट ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे अपनी एंट्री आएगी। वो रेयर सिचुएशन में फर्स्ट इनिंग होगा, मैक्सिमम टाइम सेकंड इनिंग में होगा, है ना, क्योंकि रेट जो फास्ट फ्लक्चुएट करता है वो सेकंड इनिंग में करता है, फर्स्ट इनिंग में इतना फ्लक्चुएट नहीं करता है ना। तो वो ठीक है, 10 में से एक मैच में फर्स्ट में इनिंग में एंट्री आ सकती है, अदरवाइज सेकंड इनिंग में ही आएगी। तो अपना प्ले करने का तरीका है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 2-4-5 ओवर में प्रॉफिट हो और काम खत्म हो, आईडी बंद कर दे, मैच में फिर कुछ भी उतारे, या फिर मार मार के अगर वो भूत भी उतार दे रहे हैं, जैसे रोहित शर्मा ने कल कर दिया, तो एटलीस्ट हमारा लिमिटेड ही अमाउंट जा रहा है ना। अब इस पे गाइडेंस हमेशा ये रहेगी, जो बंदे मैच ट्रेडिंग में हमेशा गलती करते हैं, तो उस पे